नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति। हमारे पास दो बात के लिए दो बात कहने के लिए पूर्व आए हैं। एक तो अस्त्री शिक्षा के विषय में, स्वामी है विधवा उनके विषय में, और एक भगवान के प्रेम के विषय में। तो सार सार बात कही जाती है। करीब 10 बज गए तो शायद एक प्रकार से 11 बजे तक की ट्रेन आजकल 10-5 मिनट अधिक हो जाए, 11 बज जाए तो आप लोग क्षमा करेंगे हमारे को। आज जो है दिन बहुत शांति को है और खूब आनंद हो रहे है। सबके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है, मानो कोई कृतकारी हो जाए। ये सब अपने ईश्वर की अपने विशेष दया है। ईश्वर की बिना दया के यहाँ मनुष्य आ ही कैसे सकता है। एक तो तीर्थ स्थान, एक समझो कि मुक्ति धाम, 7 पूरी मुक्ति के देने वाली उसमें या एक पूरी है। इसमें मरने में भी मन, इस धाम में आकर मरने से मुक्ति है और जीता हूं भी बास करे जो आकर मरे। तो भगवान की बड़ी दया है और समय भी बहुत ही एक प्रकार से उत्तम बीते और बीत रहे है। अब समय जो है बहुत कम रह गए हो, इसलिए आपने सब कोई अपने कटिबद्ध होकर के चेष्टा करो साधन करने की। और महाराज लोगों को भी ये कर्तव्य है कि एक प्रकार से जैसे नई नई बात आपको सुनाऊं, कुछ पुरानी भी कुछ नई। यूं तो जो गीता की बात है और ऋषि मुनियों की बात है वो कभी पुरानी होती ही नहीं, सदा नई रहती। ऐसी बात नहीं होती तो हम लोग रोज गीता का पाठ क्यों करते। किसी एक भाई ने किस सज्जन को कहा कि आप राम राम करते हो, तो राम राम एक बार किया, 2 बार किया, फिर रोज ही आपने राम राम क्यों करते हो। बोले तुम रोटी एक बार खाई, 2 बार खाई, रोज क्यों करते हो। बोले रोटी जो वो तो हमारा जीवन है, प्राण है, जीवन कैसे। बोले मैं राम नाम बिना कैसे जीऊंगा, वो हमारा प्राण है। तो माता बहनों के विषय के मां ये बात कही जाती है। स्वागत माताओं के लिए भगवान ने बहुत छूट दी, इसलिए माता बहनों को ये विचार रखना चाहिए कि हमारा पति सदा कायम है। क्योंकि पति जो एक कायम है ये, तो उसका उद्धार बहुत शीघ्र हो सकता है और संसार में रह करके और संसार के विषय भोगों के मां रहता हुआ उसको कल्याण हो जाए। सीता जी जो है पति के साथ वन में गई, किंतु इन्हीं वस्त्रों को पहन कर गई जो गृहस्थाश्रम के बीच के मां जो राजाओं के पहनने के जो वस्त्र है। जिस समय श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाने लगे
उस समय कैकेयी ने मुनियों के पहनने के योग बलकल के वस्त्र लाकर के दिए, मृगशाला और बलकल के वस्त्र। भगवान राम और श्री लक्ष्मण ने खुशी के साथ उन वस्त्रों को धारण किया। सीता उन वस्त्रों को हाथ में लेकर के अपने पति भगवान श्री राम से कहने लगी कि महाराज मुनियों कैसे किस प्रकार से इन वस्त्रों को पहनती है, मुझको ज्ञान नहीं। भगवान राम ये भी लज्जा की बात ही, किंतु अपने विक्ष समय जान करके लज्जा की परवाह नहीं करी और वस्त्र को लेकर के और सीता को पढ़ाने के वास्ते तैयार हुई। ये देख करके सब कोई अपने रोने लगे कि देखो ये क्या हो रहा है। उस समय में वशिष्ठ जी से नहीं आ गया। उन्होंने कहा रे कि दुष्टा, क्या दशरथ के साथ दशरथ से जो तुमने 2 वरदान मांगे हैं कि 14 वर्ष के लिए राम वन में जावें और भरत राज करें, उनके साथ में ये भी बात है क्या कि सीता जो है वो अपने बलकल वस्त्र पहन करके राम के साथ में वन में जाए? यदि ऐसा तुम्हारा वरदान नहीं है तो तुम्हारे को अपने लज्जा नहीं आती? जो सीता को जाकर तुम बलकल वस्त्र देती हो, ये तो अपने पति की सेवा करने के वास्ते अपनी इच्छा से जा रही है। इसके लिए तो कोई तुम्हारा वरदान नहीं मांगा गया है, और फिर तुम एक प्रकार से ऐसा जो व्यवहार करती हो, तुम्हारे को लज्जा नहीं चाहिए। तो कैकेयी चुप हो गई और दशरथ जी और वशिष्ठ जी ने हुक्म कर दिया कि सीता इन्हीं वस्त्रों से भगवान राम के साथ में जाए, और उन्हीं वस्त्रों से हो गई। और भगवान के साथ में जाकर के पातिव्रत धर्म का पालन करके के और संसार की स्त्रियों को शिक्षा दी। वो तो स्वयं तो पतिव्रता थी, उनका जो पातिव्रत धर्म का पालन है संसार के कल्याण के लिए है। और सीता तो खुद जगत जननी ईश्वरी थी, उसके लिए अपने लिए कुछ नहीं था। अनुसुईया ने सीता को उपदेश दिया और देकर ये कहा कि हे सीते, ये जो उपदेश दिया गया है वो एक प्रकार से संसार के कल्याण के लिए दिया गया है। तू तो साक्षात पतिव्रता है, तू तो ऐसी पतिव्रता है कि तेरा कोई नाम भी उच्चारण के लिए तुम्हारा पतिव्रता हो सके। तो पातिव्रत धर्म का उपदेश बहुत थोड़े में दिया गया है। पातिव्रत धर्म जो है बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। पति की इच्छा की माफ करना ये पातिव्रत धर्म है। जब तक इच्छा का ज्ञान न हो तो पति का सिद्धांत समझ के उनके अनुसार चलना, और जब तक पति के सिद्धांत का भी ज्ञान न हो तो उसके संकेत के माफक चलना। जैसे कठपुतली आपने नाचती है और संकेत में न समझे तो हुक्म की माफक चलना और उनकी सेवा करना। तुलसीदास जी सार रूप से कहते हैं, एक ही धर्म एक व्रत काय बचन मन पति पद प्रेम। स्त्री के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम है कि मन से, वाणी से और शरीर से पति के चरणों के मां प्रेम करना। पुरुष के लिए धर्म के 10 लक्षण बतलाए, किंतु एक प्रकार से स्त्री के लिए एक ही बतलाया।
कैसा वचन बोलना चाहिए कि सत प्रिय और हित का वचन पति के सामने सत वचन बोलना चाहिए और सत्यम प्रिय हितम से, जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि सत्य प्रिय और हित की बात कहनी चाहिए। ये वाणी का तप है। तो स्त्री के वास्ते अपने पति के प्रति जो सत्य और प्रिय और हित और बिना जुड़ते वचन सो करनी चाहिए। ये उसका धर्म माना गया। और व्रत क्या है? पुरुषों के वास्ते 5 व्रत है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा। किंतु स्त्री के वास्ते उनमें से एक ही बताया। एक क्या? उत्तम के असब समन मानी, और स्वप्ने वो आन पुरस जग नानी। पतिव्रता होती है, उनके मन के मन उसका पति जो है इस प्रकार से वास करता है कि मानो मेरे पति के सिवा और दुनिया में कोई पुरुष है ही नहीं। उसकी दृष्टि के बीच के मन अपना पति ये सब पुरुष है। इस प्रकार का वो ब्रह्मचर्य का पालन करती है। सपने में भी दूसरे पुरुष की स्मृति नहीं होती, किंतु जो दूसरी श्रेणी की पतिव्रता है वो भी पतिव्रता है। उसकी दृष्टि दूसरे पुरुषों पर चली जाती है, किंतु वो किस प्रकार से समझती है कि समझो कि उसके लिए कहा जाता है मध्यम पर पति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, 20 की श्रेणी की जो दूसरे नंबर की जो पतिव्रता है वो दूसरे पुरुषों को किस प्रकार से देखती है कि जो बड़े हैं एक अपने से उसको जन्म के देने वाले पिता के समान, और जो सामान अवस्था वाले हैं उनको अपने सहोदर भाई के समान, और जो छोटी अवस्था में लड़के हैं उनको अपने जन्मे हुए बच्चे के समान, क्योंकि सबके साथ में निज शब्द है। इस प्रकार से वो देखा करते हैं। तो ये समझना चाहिए। तीसरी बात ये कि पुरुषों के वास्ते 5 नियम बतलाए, स्त्री के वास्ते 1 ही। पुरुषों के वास्ते ये सोच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, इस परिणामी नहीं हुआ। बाहर भीतर की पवित्रता और जो कुछ मिल जाए उसे आनंद मानो, और अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहन करना, और पुस्तकों का मुक्ति के देने वाले जो पुस्तकों का स्वाध्याय करना और ईश्वर की भक्ति करनी। और स्त्री के लिए अपना पति ईश्वर के तुल्य है, इस वास्ते ईश्वर की भक्ति की जगह पति की भक्ति करनी, और ईश्वर की भी साथ न करे तो बहुत आनंद की बात है। एक ही धर्म, 10 धर्मों में एक ही धर्म, एक ही धर्म, एक व्रत, एक ही व्रत और एक ही नियम। क्या कि काय वचन मन पति पर प्रेम। काया से क्या कि शरीर से अपने पति की सेवा और हुक्म को पालन, और वचन से वो सत्य प्रिय हित का वचन कहना, और मन से अपने पति का ध्यान करना, जैसे भगवान का भक्त भगवान का ध्यान करे इस प्रकार से अपने पति का ध्यान करना। जैसे कहा ईश्वर प्रणिधान, तो हम अपने पति का ध्यान करना, और साथ में भगवान का भी करें, सबका पति समझ करके। गोपियां जैसा कहो भगवान ने कि आप तो सबके पति हो, आपके पति, तो वह एक प्रकार से परम गति को प्राप्त हो जाए।
माने दिखावापना को नहीं, ऊपर से तो पातिव्रत धर्म है और भीतर के बीच के मां समझो कि आपने पति में प्रेम या पति को चिंतन ये सब नहीं है, केवल दिखाना मात्र को है और भीतर में कपट है। तो कहे कि कपट को छोड़कर और भी जितना जो प्रकार का कपट है, छल है, उन सब जो श्री पातिव्रत धर्म को पालन के मां ऐसी बहुत सी कथा मुझको स्त्री ये बड़ा विनोद स्त्री के लिए तो अपने सुहाग भाग की इच्छा रखनी चाहिए, रखती है किंतु और विशेष रखनी चाहिए। ऐसी सुगमता और दूसरे साथ में नहीं है। जिस स्त्री का पति उसको कष्ट देवे तो भी उसका कभी अपमान नहीं करना, ये समझना चाहिए कि मुक्ति के देने वाले हैं, कष्ट को सहन करना चाहिए। और कोई मूर्ख जो स्त्री होती है वो एक प्रकार से कष्ट नहीं सहन कर सकती, अपने पति से विरोध कर लेती है, कोई आत्महत्या कर लेती है, तो वो एक प्रकार से घोर नरक को जाती है। केवल मैं नहीं कहूं, एक प्रकार से थी पातिव्रत धर्म से परमात्मा की प्राप्ति सहज हो जाती है। यह बात हमारे शास्त्रों में जगह जगह बतलाई है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि पुराणों के बीच के में भी ये कथाएं आती है। करकल वैश्य की स्त्री पातिव्रत धर्म का पालन करके पति सहित परम गति को चली गई, जिसका नाम शुक्ला था। शुभा नाम की स्त्री जिसने पातिव्रत धर्म का पालन किया, जिसके प्रभाव से पति सहित वो भगवान के परम धाम को चली गई। और अनुसुईया की तो बात ही क्या है, अनुसुईया ने पातिव्रत धर्म का पालन किया, जिसके प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश अंश रूप से उनके आकर के अवतार लिए। और भी बहुत सी स्त्रियां हुई, जैसे अरुधंती है, लोपा मुद्रा है, एक क्या महाभारत के बीच के मां और अपने पद्म पुराण में बहुत स्त्रियों की कथा आती है। विष्णु पुराण के मां ये कथा आती है, विष्णु पुराण के छठे अंश की दूसरी अध्याय के बीच के मां वेद व्यास जी जब आप जलाशय में स्नान कर रहे थे तो बार बार ऐसा कह रहे थे, स्त्रियां धन्य, स्त्रियां धन्य। तो ऋषियों ने आकर के पूछा कि महाराज आप स्नान कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि स्त्रियां धन्य, स्त्रियां धन्य, तो इसको तात्पर्य आप बतलाइए। उन्होंने कहा कि जो आप मेरे पास आ रहे थे तभी मैं जान गया कि क्यों आ रहे हैं। तो आप जिस प्रश्न को लेकर के आ रहे थे वो बात ही मैंने उस समय में कही। स्त्रियां इसलिए धन्य है कि पुरुष जो है नाना प्रकार के आचरण करके समझो कि जगदान तब करके या ईश्वर की भक्ति करके जिस चीज को पाते हैं, स्त्रियां केवल पातिव्रत धर्म के पालन से उसको पा लेती है। इसलिए उन्होंने कहा कि स्त्रियां धन्य, उनके वास्ते बहुत छूट है। तो जिनका पति कायम है उनको इस बात को लेकर प्रश्न होना चाहिए कि वो अभी तो तुम्हारा पति कायम है, तुम्हारे लिए परमात्मा की प्राप्ति का उपाय बहुत ही सरल है। अब पुरुषों के लिए कुछ कहा जाता है कि जैसे स्त्रियों का कर्तव्य है कि पातिव्रत धर्म का पालन करना, ऐसे पुरुषों का कर्तव्य है कि एक नारी व्रत का धारण करना। जैसे श्री रामचंद्र जी ने एक नारी व्रत का धारण करके और हम लोगों को ये शिक्षा दी है कि तुम लोग भी ऐसे ही करो। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो आचरण है वो आदर्श है, अनुकरणीय है। और पुरुषों का यह कर्तव्य बतलाया गया है शास्त्रों के मां कि स्त्री का सत्कार करना चाहिए, आभूषणों से और वस्त्रों से, और एक प्रकार से उसका आपने आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। ये आदर और सत्कार है, एक प्रकार की स्त्री की पूजा मानी गई है, आदर और सत्कार है।
जिस घरों के बीच में इस प्रकार से स्त्री नहीं पूजी जाती या स्त्री का आदर नहीं होता है, उस घर की बड़ी भारी निंदा की गई है। और पुरुषों का यह कर्तव्य है कि अपने धर्म का पालन करना। पुरुषों के लिए यह बात बतलाई गई है, स्त्री अपना आधा अंग है। जैसे हम अपने अंग की रक्षा करते हैं, ऐसे अपनी भार्या की रक्षा करनी चाहिए। स्त्री जो है अपने इस लोक और परलोक में मित्र है, इस लोक में भी और परलोक में भी। तो मित्र के साथ में जैसा व्यवहार किया जाता है ऐसा व्यवहार करना चाहिए। उसको भूल करके कभी गाली नहीं देनी, कभी मारपीट नहीं करनी चाहिए। अपनी स्त्री को कभी हमने गाली दी हो ऐसे हमारे ख्याल नहीं है। और मारपीट की तो बात ही क्या है, ऐसा तो मौका ही क्यों आता था। तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूं और प्रार्थना करने का मेरा हक है। आप सब हमारे भाई हैं। जो अपनी स्त्री को गालियां देता है, मारपीट करता है, शास्त्र भी कहता है और युक्ति भी कहती है ये न्याय नहीं है, और इस न्याय का फल जो है सो घोर नरक है। मैं तो ये कहूंगा कि इस प्रकार से अपनी स्त्री को जो मारता पीटता है उसको मनुष्य नहीं समझना चाहिए। कड़े शब्दों में कहो तो वो कसाई, और नहीं तो एक प्रकार से वो पशु के समान है। अब विधवा स्त्रियों के लिए कहता हूं, विधवा माता को यह सुनना चाहिए कि मेरा जो पति है वो भगवान के परम धाम में चला गया, और मेरे पति को भगवान ने इसलिए बुलाया है कि मुझको मौका दिया है कि तुम पति के साथ में रहती तो गृहस्थाश्रम में फंस करके और बाल बच्चा पैदा कर करके और एक प्रकार से मुक्ति से वंचित रह जाते। तो यह बात सोच करके भगवान ने मेरे पति को तो बुला लिया और मेरे बुलाने की तैयारी। तो यही कहना चाहिए कि प्रभु मेरे पति को परम शांति मिले, उसके लिए तो आप करेंगे, किंतु मुझको भी अपने धाम में जल्दी बुला लो। आप जो कुछ करते हैं सबके हित के लिए करते हैं। हम लोग जो जीव हैं, प्राणी नहीं समझते कि किसमें हमारा हित भरा हुआ है, और आप इस बात को समझते हैं। छोटा जो बच्चा है उसका फोड़ा हो जाता है, माँ उसको चिरा डालती है, उसके रोने की परवाह नहीं करती। लड़का इस बात को नहीं समझता है कि ये माँ हमारे को क्यों चिरा रही है, वो तो दर्द होता है, रोता है। तो जो इस संसार के बीच में रोते हैं, भगवान जिसको अपने कष्ट देते हैं उससे लोग रोते हैं, वे मूर्ख हैं। भगवान के तत्वों को समझते नहीं कि भगवान जो कुछ करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। जिसमें वास्तव में परिणाम में हमारा अनिष्ट हो ऐसी बात भगवान कभी करते ही नहीं। जिसकी आत्मा में ये दृढ़ विश्वास है वो कभी कितना भी दुख आकर प्राप्त हुए, कितना भी मन के विपरीत कोई क्रिया क्यों नहीं प्राप्त हुए, वो कभी दुख नहीं करता, द्वेष नहीं करता, रोता नहीं। अब ख्याल करके देखिए, कहीं कोई लीला करने की बात तो दूसरी है, नहीं जो उसको टीके महात्मा जो पुरुष होते हैं, सच्चे जो भगवान के भक्त होते हैं, वे रोया नहीं करते। तो माता बहनों को जो भी कुछ घटना प्राप्त हो अपने मन से विपरीत, मन के अनुकूल में तो सब खुश होते हैं, किंतु मन के विपरीत घटना के प्राप्त होने पर जो प्रश्न होते हैं वही धन्यवाद के पात्र हैं। तो आपके मन के कितना भी विपरीत अगर क्यों नहीं प्राप्त हुए, आपको यह समझना चाहिए कि भगवान का विधान है, भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार है। ये भगवान अपने लीला कर रहे हैं, तो लीला को देख देख करके खुश होना चाहिए।
देख देख करके खुश होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि इसका रहस्य क्या है, ये तो भगवान ही जाने, किंतु भगवान का इसमें हाथ है, इसलिए प्रसन्नता है। परीक्षा से अनिच्छा से कोई भी अपने मन के विपरीत कार्रवाई आकर प्राप्त हुए तो वो भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार है, उसको खुशी से स्वीकार करना चाहिए। उसको देख करके मन में जो दुख होता है, ये समझो भगवान के भक्त का काम नहीं, भगवान के भक्त के में दुख होता ही नहीं, और उसको बर्दाश्त करता है, वो भी भक्त बहुत उच्च कोटि का नहीं है, दुख मान करके सहता है। और इसको सुनकर करके चित्त में प्रसन्नता होती है, वह सच्चा भक्त है। और वो प्रसन्नता उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है, हंसता हंसता मुग्ध हो जाता है। ये हंसता हंसता मर जाता है तो मरने में मुक्ति है, और हंसता हंसता मुग्ध हो जाता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। कि प्रभु की इस प्रकार की लीला को देख करके जो हंसता ही रहता है, भगवान ऐसी लीला क्या करते हैं उसकी परीक्षा के लिए, किंतु जो भगवान का भक्त होता है वो इसमें फैल नहीं होता। आप देखिए प्रहलाद के साथ के में उसका पिता जो है सो कितना बुरा व्यवहार किया, उस पर कितने अत्याचार हुए, किंतु प्रहलाद ने भगवान का विधान मान लिया और भगवान का भेजा पुरस्कार मानकर उसका सत्कार किया, उस अत्याचार का सत्कार किया। इसी प्रकार से मीरा बहन ने अपने देवर का किया हुआ जो बर्ताव है, लोक दृष्टि में महान अत्याचार था, किंतु मीरा बहन उसको भगवान का भेजा पुरस्कार मान करके सदा खुश रहा करती थी। तो स्त्रियों के वहां मीरा की बड़ी प्रशंसा है, भगवान की उस कोटि की भक्त मानी गई है। उनके भजनों को भी लोग एक प्रकार से बढ़ा करते हैं और आदर किया करते हैं। और प्रहलाद का चरित्र तो प्राय लोग पढ़ते ही हैं और खुश होते हैं। तो इस तरह से भगवान प्राय अपने भक्तों की समय समय पर परीक्षा देते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है बस उसको उसी वक्त परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और कहीं परीक्षा के बीच के वहां उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसे भगवान और साधन करा करके उसका कल्याण करते हैं। विधवा माता बहनों का ये कर्तव्य है कि पति के मरने के बाद ऐश आराम स्वाद शौकीनी और विलासिता इन सब का त्याग कर देना चाहिए। कि जैसे पति के विदेश जाने के ऊपर सुहागन स्त्री कर देती है, अभिप्राय यह है कि सुहागन स्त्री को भी अपने पति के अनुपस्थिति में इन सब का त्याग कर देना चाहिए और ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। श्रृंगार करने वाली स्त्रियों के तो पास भी नहीं बैठना चाहिए, विधवा स्त्री को दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो वो एक प्लेग की बीमारी है। जो स्त्री भोग विलास के मारत है, श्रृंगार के मारत है, ऐश आराम के मारत है, ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। उसकी हवा जो है एक प्रकार से उसके लिए खतरनाक है। और ये समझना चाहिए कि तुम्हारे लिए सब कलंक, जैसे महात्मा लोग हैं, सच्चे साधु जो व्रत त्यागी, कंचन और कामनी का, ऐस आराम का जिन्होंने त्याग कर दिया है, ऐसे जो अपने व्यक्त जो महात्मा एकांत में रह करके अपना भजन ध्यान करते हैं, मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा को कुकर की विष्ठा के समान समझ करके जिन्होंने त्याग कर दिया है, ऐसे जो व्यक्त जो महात्मा पुरुष है, वह यदि ऐस आराम करे, स्वाद शौकी नहीं करे, श्रृंगार करे, तो उनके लिए वो जैसे कलंक है। इसी प्रकार से विधवा स्त्री के लिए वो सब कलंक है। विधवा स्त्री तो समझो कि एक गृहस्थाश्रम में रह करके एक महात्मा ही है। जैसे महात्मा के
दर्शन भाषण स्पर्श वार्तालाप चिंतन से मनुष्य का एक कल्याण हो जाता है, उस कोटि का जो महात्मा, जो अधिकारी पुरुष भगवान का भेजा हुआ समझो कि जिसको कारक पुरुष हम कहते हैं, उनकी बड़ी महिमा आती है। तो विधवा जो स्त्री है और अपने धर्म का पालन करने वाली है, उनके भी दर्शन से, वार्तालाप से, चिंतन से, उनके चरणों की रस से एक प्रकार से मनुष्य के पापों का नाश होता है। वह एक प्रकार से थी साध्वी है, वह एक प्रकार से थी सती है, वह एक प्रकार से थी समझो कि अपने साधनी कहो या बने महात्मा कहो, वह उस कोटि की स्त्री है। विधवा स्त्रियों से लोग जो घृणा करते हैं वे मूर्ख हैं। हर एक काम उसका आदर करना चाहिए। ऐसी स्त्री का आशीर्वाद मिल जावे, वरदान मिल जावे, तो एक प्रकार से थी वो वरदान सिद्ध हो सकता है, और वो साप दे देवे तो उसका विनाश हो सकता है। सुहागन जो स्त्रियां हैं उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि आपके धर्म में रहने वाली जो विधवा स्त्री है उसकी सेवा करनी और उसके तपस्या के बीच के मन ईश्वर की भक्ति में बाधा न आवे, इसके लिए विशेष चेष्टा करनी चाहिए। ऐस आराम और भोग उसको नहीं भुगताना। बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया गहना विधवा स्त्री के लिए ये जो श्रृंगार है ये उसके वास्ते कलंक है। यदि घर वाले मूर्खता के कारण उसको खाने के लिए माल मलिदा देवे, खाने के लिए समझो कि मेवा मिष्ठान देवे, तो विधवा स्त्री का यह कर्तव्य उसका है, कतई त्याग कर देना चाहिए। बोलो एक प्रकार से आप मेरा इसमें क्या हित सोचते हैं, मेरे लिए तो ये सब कलंक है। तुलसीकृत रामायण के अयोध्या कांड के बीच के वहां वशिष्ठ जी महाराज जो है भरत जी को कहते हैं कि आज का दिन अच्छा है और सब सामग्री, राज तिलक की सारी सामग्री मौजूद और सब तीर्थों का जल भी मौजूद है, तो हम सब की इच्छा है कि आज तुम राज तिलक करा लो। तुम्हारी माताओं की इच्छा, विशेष करके कौशल्या की और मंत्रियों की और शहर के धनी मानी मनुष्यों की और हम लोगों की, मंत्रियों की, सबकी इच्छा है और गुरुजनों की कि आज सब कोई तुम्हारा राज तिलक देखना चाहते हैं। भरत को राजगद्दी देने के वास्ते सब उत्सुक हो रहे हैं। भरत जी क्या कहते हैं, थोड़ा ख्याल करना चाहिए। भरत जी कहते हैं कि आपने जो कुछ कहा हमारे हित के लिए कहा होगा, किंतु इसमें मुझको मेरा हित नहीं दिखता और मुझको राजा बनाने पर या राजा बनाने से न मेरा हित है, न आप लोगों का हित है और न प्रजा का हित है। राजा बनाने के जो ग्राम है उनको ही राजा बनाना चाहिए, वे इसके लायक है। मेरी यह इच्छा है कि चित्रकूट को चल करके भगवान राम को वापिस लाएं और इसमें आप सब मुझको मदद करें। आपकी जो बात मैं नहीं मानता हूं, ये बड़ा अपराध करता हूं, किंतु इसके लिए मेरे पर क्षमा करनी चाहिए। आपकी आज्ञा पालने के मैं लाचार हूं। इस प्रकार से प्रेम की और सभ्यता की बात भरत जी ने कही। तो इसी प्रकार से विधवा स्त्री का यह कर्तव्य है, पीर में या ससुराल में घर वाले इस प्रकार से बात कर दे कि तू ऐसा आराम कर, विषयों का भोग कर, गहना पहन, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन, तो ये प्रार्थना करनी चाहिए जैसे भरत ने आपने वशिष्ठ जी से की थी कि आप मेरा हित समझ कर ऐसा करते होंगे, किंतु इन कपड़ों के गहनों के पहनने के मुझको मेरा हित नहीं दिखता। हित नहीं, वो तो कलंक अपने लिए। तो इस प्रकार से यदि प्रार्थना की जाए तो घर वालों की भी आंख खुल सकती है, वे भी होश में आ सकते हैं। उनका जो ये कहना है वह बिल्कुल बेकायदा है,
किंतु जो समझदार जो विधवा स्त्री होती है वे ऐसा वचन कहती है जिससे सबकी आंखें खुल जाती है। भरत जी का उदाहरण इसलिए मैंने कहा कि भरत जी के वहां कितना बड़ा त्याग था, कितना बड़ा वैराग था। इतना ही नहीं, माता ने भरत के लिए 14 वर्ष के लिए जो सो राज के वास्ते वरदान दशरथ जी से मांगा और दशरथ जी ने राज 14 वर्ष के लिए दे दिया और भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसको बाध्य कर करके 14 वर्ष के लिए समझो कि राज करने की आज्ञा दी और 14 वर्ष के बाद मैं आ जाऊंगा ये विश्वास दिलाया। किंतु भरत जी ने आगे क्या किया ये भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। भरत जी ये सोच रहे हैं कि हमारे ज्येष्ठ भ्राता भगवान राम वन के वहां जमीन पर शयन करते हैं तो मुझको तो जमीन गड्ढा खोद करके शयन करना चाहिए। भगवान राम बलकल वस्त्र पहनते हैं, मृग चर्म ओढ़ते हैं, तो मुझको भी उसी प्रकार से अपना जीवन बिताना चाहिए। तो भरत जी ने वैसा ही किया। भरत जी महाराज मृग चर्म ओढ़ते थे, बलकल वस्त्र पहनते थे, जो अपने जैसे ये एशियन जो है ये बलकल वस्त्र है, माने चटके वस्त्र, और जटा रखते थे, कभी हजामत नहीं कराई भरत जी ने। और मुनियों के योग जो खाना होता है समझो कि कंद मूल फल यही खाया करते थे और ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे। जैसे भगवान राम वन में ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, भरत जी गृहस्थ में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और जो कोई मुकदमा मामला आता था उसको भगवान के चरणों की पादुका को सुना दिया करते थे और चरण पादुका राज सिंहासन के ऊपर चरण पादुका रहा करती थी और आप उनके नीचे सेवक बनकर के उनकी पूजा किया करते थे चरण पादुका की। तो माता बहनों को ये बात सीखनी चाहिए कि जैसे भरत जी महाराज राज में रह करके भी अपने वैराग से थी अपना जीवन बिताते थे, इसी प्रकार से थी गृहस्थ में रह करके विधवा स्त्रियों को भरत की माफक अपना जीवन बिताना चाहिए। तो भरत के लिए भगवान आए कि नहीं आए? तो आपके लिए क्यों नहीं भगवान आए? भरत जी को आदर्श मान करके और उसी प्रकार से अपना जीवन बिताना चाहिए। और ये भी आपको ख्याल करना चाहिए, ये बड़े प्रेम की बात है। भरत जी जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए तो उसी के बीच के वहां भरद्वाज जी ने उनकी बड़ी भारी खातिरी करी, अतिथि सत्कार किया। घोड़ों के लिए घुड़सवार, हाथियों के लिए हाथी साल, रिद्धि और सिद्धियों के द्वारा मिनटों में सबकी रचना कर दी और खाने और पीने के लिए ऐसे पदार्थों की रचना करी जो जिन्होंने कभी खाए नहीं थे और सब एकदम मुग्ध हो गए। भरत शत्रुघ्न आदि जो भगवान के विशेष प्रेमी थे उनको छोड़ करके सबकी इच्छा हो गई कि कुछ दिन यहाँ ही रहे। ये वाल्मीकि के वहां कथा आती है। उसके बाद के बीच के वहां भरत के लिए एक राजमहल बनाया गया, उसमें राज सिंहासन जिसके ऊपर समझो मखमल आदि के गदरे भरत के आराम करने के लिए। किंतु भरत ने क्या किया? भरत ने सोचा कि ये तो भगवान राम के लिए होना चाहिए, वही राजा है, मैं तो राजा नहीं, मैं तो सेवक हूं। उस सिंहासन के ऊपर भगवान राम का आह्वान किया मन ही मन के बीच के मां मानसिक भाव से थी भगवान की वहां स्थापना करी और मंत्रियों के सहित शत्रुघ्न के सहित रात भर जाग करके और भगवान के ऊपर छत्र और समर करते हुए उनकी सेवा करते रहे मानसिक भाव से। मानसिक पूजा जिसको हम कहते। लक्ष्मण जी भगवान राम की साक्षात सेवा करते हुए और जागते हैं और यहाँ भरत जी और शत्रुघ्न जी भगवान की अनुपस्थिति के वहां भगवान का आवाहन करके के रात्रि में जो सोने का स्थान है वहां जाग करके उनकी अपने मन से सेवा कर रहे। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड निकाल करके देखो, इतनी बात क्या और भी आप ख्याल करके देखो। भगवान
राम के विषय में, लक्ष्मण जी की सेवा का विषय। भरत जी महाराज जो है सो गुरु से पूछ रहे हैं कि मैं सुनता हूं कि शिशुपा के वृक्ष के नीचे एक रात जो है सो आपने भगवान ने वास किया, मैं उस वृक्ष का दर्शन करना चाहता हूं। तो वो वहां ले गए जहां सीता और राम ने शयन किया था, उस वृक्ष के नीचे। उस समय के बीच के मां जो है वहां सीता के वस्त्रों के जो तार वहां कुछ खिंडे हुए थे और कुछ गोल गोल जो तारे होते हैं वे थे, उनको उठा करके मस्तक के लगाया और रोने लगे कि मुझको धिक्कार है कि मेरे कारण सीता को इस भूमि के ऊपर उषा की छाती पर शयन करना पड़ा, मुझको धिक्कार। जिस सीता का दर्शन सूर्य चंद्रमा और वायु आदि देवता नहीं कर पाते थे, आज उस सीता का दर्शन बन के कोल और किरात करते हैं और बन के पशु असो करते हैं, तो मेरे को धिक्कार है। मेरा जन्म नहीं होता तो अच्छी बात थी, मेरे जन्म का एक प्रकार से ये नतीजा। इस प्रकार से थी। आपने भरत जी विलाप करते हुए ही फिर पूछने लगे कि किस प्रकार से रात बिताई सीता, राम और लक्ष्मण ने। इसके पूछने पर गुरु कहता है भरत जी को कि जब सायंकाल हो गया तो भगवान ने पीने के लिए जल मांगा, तो लक्ष्मण जी गंगा से एक लोटा भर करके जल का ले आए। भगवान राम ने उस जल का पान किया और लोटे में जो बच गया था उसे का पान लक्ष्मण जी ने किया। रात्रि के समय में वीर आसन से बैठ करके लक्ष्मण जी जब चौकीदार की मां को पहरा देने लगे तो मैंने कहा कि लक्ष्मण तुम भी शयन करो, सीता और राम शयन करते हैं, तुम भी शयन करो और मैं पहरा दूंगा। और मेरे ज्ञाति जनों के साथ, मेरे ज्ञाति वाले जाति वाले वे भी पहरा देंगे और उनके साथ मैं भी रहूंगा और तुम भी सुखपूर्वक रात्रि में सो। तो लक्ष्मण रोते हुए लक्ष्मण ने कहा कि गुरु तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु सीताराम जब भूमि पर पड़े हैं तो ऐसे समय में मुझको नींद कैसे आ सकती। मैं सेवक हूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं रात भर इनका पहरा दूं। मेरे अनुरोध करने पर भी एक प्रकार से थी, लक्ष्मण ने ये बात स्वीकार नहीं की, सोना स्वीकार नहीं किया और रात भर पहरा देते रहे। ऐसा भी मिलता है कि 14 वर्ष तक लक्ष्मण कभी सोए ही नहीं। तो वो कहता है कि मैं भी उसके साथ में रात भर जागता रहा और भगवान राम के गुणों का गान करते रहे। यह भक्ति, यह प्रेम, अपने बड़े भाई को पिता समझ करके उसके साथ में ऐसा प्रेम होना चाहिए और बड़े भाई का छोटे भाई में ऐसा प्रेम होना चाहिए कि जैसा श्री राम का भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण में था। भरत जी महाराज बार बार समझो कि अनुरोध करते हैं भगवान को अयोध्या में वापस लौटने के लिए और भगवान इनकार कर देते हैं। ये कथा वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में आती है। आखिर के बीच के मां भरत जी ने ये आग्रह किया कि यदि आप लौटकर अयोध्या को नहीं चलोगे तो मैं अनशन व्रत करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, किंतु लौटकर अयोध्या नहीं जाऊंगा। इतना ही नहीं, देवा का आसन बिछा करके और उस पर बैठ करके अनशन व्रत आरंभ भी कर दिया। भगवान ने कहा कि भरत इस प्रकार से धरना देना, बड़ों के साथ के ऐसा आग्रह करना, ये धर्म नहीं है, ये पाप है। तो बल्कि तुम्हारे को इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। भक्त का जो हट है, आग्रह है, उसको भगवान दुराग्रह समझते हैं और दुराग्रह समझ करके उसको पाप समझ करके उससे
उसके लिए पश्चाताप और उसके लिए अपना प्रायश्चित करने के लिए कहते हैं। किंतु ख्याल करना चाहिए हम लोगों की बुद्धि में न तो वो पाप है और न उसका कोई प्रायश्चित करने, कोई पाप ही नहीं तो फिर प्रायश्चित किसका। वे तो भगवान के साथ के वहां प्रेम का आग्रह है। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को कहा कि महाराज आप समझाइए इसको। तो फिर वशिष्ठ जी समझाने लगे कि भरत महाराज की आज्ञा है तो बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना तेरा परम कर्तव्य है। यद्यपि तुम्हारे लिए ये बहुत ही कष्ट की बात है, किंतु क्या किया जाए। 14 वर्ष की अवधि के आधार के लिए कुछ तुम भाई से मांग लो। तो उस वक्त के बीच के वहां ये सोचा कि भगवान की जो चरण पादुका है वही मेरे 14 वर्ष के लिए आधार हो। भगवान से कहा प्रभु जब आपकी आज्ञा है तो मैं अपने व्रत को तोड़ देता हूं और आपकी आज्ञा मान करके 14 वर्ष के लिए मैं अयोध्या को चला जाता। और 14 वर्ष की जो अवधि है इसके आधार के लिए आपकी चरण पादुका मुझको दे दीजिए। वो चरण पादुका ही राज करेगी और मैं उनकी सेवा करूंगा। घरों रूप से छुपा हुआ आपका राज 14 वर्ष के बाद आपके चरणों में रख दूं। भगवान ने अपनी चरण पादुका दे दी। भरत ने उस चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर धारण किया और रोते हुए भरत विदा हुए और कहा कि महाराज 14 वर्ष की अवधि के समाप्त होने के बाद और 15 वर्ष के पहले दिन आप नहीं पहुंचोगे तो मैं अग्नि में प्रवेश हो जाऊं। भगवान ने कहा ठीक, मैं नहीं पहुंचू तब तो इसका नाम प्रेम। वाल्मीकि रामायण में बतलाया जब 14 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई और भगवान राम जब एक प्रकार से अयोध्या को गए विमान में बैठ करके, तो कैसा उत्तम व्यवहार है। वाल्मीकि रामायण में ही नहीं पद्म पुराण के वहां लिखा है जब 14 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई उस समय में विभीषण ने बहुत कुछ आग्रह किया कि अब कुछ दिन ही आ रही है। भगवान राम ने साफ कह दिया कि अब मैं जब ठीक समय पर नहीं पहुंचूंगा तो मेरे प्रेम प्यारे भाई भरत के मुझको दर्शन नहीं होंगे, इसलिए मुझको जल्दी अयोध्या के वहां पहुंचाने का कोई साधन हो तो पहुंचाओ। वायुमान मंगाया गया, उसमें भगवान बैठे सीता लक्ष्मण सहित और सब बंदर सो बैठे, रीछ बैठे और बहुत से अपने राक्षस लोग भी जो प्रेम से गए वे भी बैठे और किष्किंधा में उसको उतारा गया। वहां से बंदरों की स्त्रियों को भी साथ में लिया गया। उसके बाद में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में विमान को फिर उतारा गया। पद्म पुराण में लिखा है कि फिर भगवान रामचंद्र जी आ रहे हैं और इधर से थी भरत जी ने सोचा कि अभी तक महाराज पहुंचे नहीं, चलो उनके सन्मुख चले। पैदल ही भगवान के सन्मुख जा रहे हैं मंत्रियों के सहित और पूछ रहे हैं कि हनुमान अभी तक वायुमान नहीं दिखता है। इतने के वहां वायुमान दिखने लगा। हनुमान ने कहा कि देखो वो वायुमान आ रहा है। अब भरत जी वहां से ही प्रणाम करने लगे। भगवान ने भी देखा कि मंत्रियों के सहित भरत आ रहे। रास्ते में वायुमान को उतारा और भरत जी नीचे से नमस्कार किया और वायुमान में चढ़ करके भगवान को नमस्कार किया और भरत जी को भगवान बारंबार आह्वान करते हैं और कहा कि भैया भैया भैया। प्रेम के मां विवल होकर के 5 दफा कहे उसी शब्द को। अपने गोद में बैठा करके दोनों भाई रोने लगे, प्रेम से दोनों रोने लगे। उसके बाद कुशल क्षेम पूछी और फिर वायुमान उड़ कर करके एक प्रकार से नंदी ग्राम के वहां आया।
तुलसी कृत के वहां अर्थ मिलाप दूसरी प्रकार से बतलाया गया, वो भी ठीक है। कोई युग के मां त्रेता युग तो बहुत जगह हो चुके, कोई युग में तुलसी कृत के मां पर समझना चाहिए, कोई युग के बीच के मां वाल्मीकि मां पर, कोई युग के बीच के मां पद्म पुराण के मां पर। असलियों की शिक्षा की बात मैं कह रहा था, उसके वहां असलियों को किस प्रकार से भी अपने जीवन बिताना चाहिए, उसमें भरजी का चरित्र याद आ गया। और एक भाई, एक माता का ये प्रश्न था कि भी आप प्रेम की बात ऐसी सुनाओ कि जो पहला कभी नहीं सुनाई, उसको भी शामिल में कर लिया। विधवा माताओं को अपने पीर में या ससुराल में रह करके के तपस्या करनी चाहिए। ये मन और इंद्रियों को बस न करके अपने धर्म का जो पालन है, ये विधवा के वास्ते तपस्या है। भारी से भारी आपत्ति आने पर भी अपने धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के धर्म के पालन करते हुए यदि मृत्यु में हो जाए तो उस मृत्यु में भी कल्याण है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।